सप्तशती भाषा देवी कवच प्रारंभ। महर्षि मारने बोले, हे पिता, मैं संसार में जो गुप्त हो और मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करता हो और जो आपने किसी को आज तक न बताया हो वह कवच मुझे बताइए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, अत्यंत गुप्त और सब प्राणियों की भलाई करने वाला कवच मुझसे सुनो। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुसमांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी, नौवीं सिद्धिरात्रि। या देवी की 9 मूर्तियां और यह नवदुर्गा कहाती है। और आग में जलता हुआ, रण में शत्रु से घिरा हुआ, विषम संकट में फंसा हुआ मनुष्य यदि दुर्गा के नाम का स्मरण करे तो उसको कभी भी कोई हानि नहीं होती। रण में उसके लिए कुछ भी आपत्ति नहीं है और न उसे किसी प्रकार का दुख या डर ही होता है। हे देवी, जिसने श्रद्धा पूर्वक तुम्हारा स्मरण किया है उसकी वृद्धि होती है और जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उसकी निसंदेह रक्षा करने वाली हो। चामुंडा प्रेत पर ब्राह्मी, भैंसे पर इंद्री, हाथी पर वैष्णवी, गरुड़ पर आसन जमाती है। महेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर, हाथ में कमल लिए हुए विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजती है। बैल पर बैठी हुए ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा और ब्राह्मी देवी हंस पर बैठती है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार यह सब माताएं सब प्रकार के योग शक्तियों से युक्त और अनेक प्रकार के रत्न धारण किए हुए हैं। भक्तों की रक्षा के लिए संपूर्ण देवियां रथ में बैठी तथा क्रोध में भरी हुई दिखाई देती हैं। और ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूषक, खेटक और थोमर, फरसु तथा पाशकृत और त्रिशूल एवं उत्तम सारंग, धनुष आदि शास्त्रों और दैत्यों के नाश के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए और देवताओं के कल्याण के लिए धारण किए हुए हैं। हे महारौद्र, अत्यंत घोर पराक्रम और महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुमको मैं नमस्कार करती हूँ। हे देवी, तुम्हारा दर्शन दुर्लभ है तथा आप शत्रुओं को भय को बढ़ाने वाली हैं। हे जगदम्बे, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री मेरी रक्षा करो। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण में ब्राह्मी देवी, नैत्य कोण में खड़गधारिणी देवी मेरी रक्षा करे। बारूणी, पश्चिम दिशा में वायु कोण में मृगदाएं वाहिनी, उत्तर में कौमारी और ईशान में शूलधारिणी मेरी रक्षा करे। ब्राह्मी ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करे और वैष्णवी देवी नीचे की ओर मेरी रक्षा करे। और इसी प्रकार सब पर बैठी चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया आगे, विजया पीछे, बाईं ओर राजिता, दाहिनी ओर अपराजिता मेरी रक्षा करे। उदोतनी देवी श्रीदेवी शिखा की रक्षा करे तथा उमा सिर में स्थित होकर रक्षा करे। इसी प्रकार मस्तक में मालाधारी देवी रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरी बाहों का संरक्षण करे। भावों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा नाथुनों की यम घंटा देवी रक्षा करे। नेत्रों के मध्य में शांखिनी देवी और द्वार बासनी कानों की रक्षा करे। कोपलों की कालिका देवी और कानों के मूल भाग की भगवती सांकरी रक्षा करे। सुगंधा नासिका में और चर्चिका ऊपर के होठ में और अमृत कला नीचे की होठ की सरस्वती देवी जीभ की रक्षा करे। कौमारी देवी दांतों की और चांडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्रघंटा गले की घाटी और महामाया तालु की रक्षा करे। कामाक्षी कोठी की सर्वमंगला बानी की रक्षा करे। भद्रकाली गर्दन की और धनुधरी पीठ के मेरु दंड की रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग की नीलगिरीवा और कंठ की नल की नलकुबरी रक्षा करे। दोनों कानों की कांडनी और ब्रजदाहिनी धारणी मेरी दोनों बाहों की रक्षा करे। डांडनी दोनों हाथों की और अंबिका देवी समस्त अंगुलियों की रक्षा करे। सुलेश्वरी देवी संपूर्ण नखों की, कुलेश्वरी देवी पेट की रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की, शोक विनाशनी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय की, शूलधारिणी उदर की रक्षा करे। कामिनी नाभि की, गृह स्थान की, पुतना और कामिका लिंग की और महिषावाहिनी गुद्दा की रक्षा करे। भगवती घटी भाग में और बिंदवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नरसिंही दोनों टनुआ और तेजस्वी देवी दोनों पांवों के पृष्ठभाग की, सिरधरी पांवों की अंगुलियों की तथा बासनी पैर के तलुओं की, दृष्ट कराल कालिनी देवी नखों के, ऊर्ध्व केसनी केशों की, बागेश्वरी त्वचा की रक्षा करे। रोमावलियां छिंद्रों की और कावेरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मज्जा
वसा मांस हड्डी की रक्षा करे, काल रात्रि आंतों की रक्षा करे, मुकुटेश्वरी देवी पित्त की, पद्मावती कमल कोश की, चूड़ा चूड़ा चूड़ामणि कप की रक्षा करे, ज्वालामुखी नसों के जल की रक्षा करे, अदेदा देवी शरीर के सब जोड़ों की रक्षा करे, ब्राह्मी मेरी वीर की छतेश्वरी छाया और धर्मदाहिनी मेरे अहंकार मन तथा बुद्धि की रक्षा करे, प्राण अपान समान उदान और बयान की बर्ज हस्ता देवी रक्षा करे, कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे, रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करे तथा मेरे सतोगुण रजोगुण तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करे, आयु की रक्षा ब्राह्मी देवी करे, वैष्णवी धर्म की तथा चाकरनी देवी मेरी यश कृति लक्ष्मी तथा विद्या की रक्षा करे, इंद्राणी मेरे शरीर की रक्षा करे, हे चांडिके आप मेरे पशुओं की रक्षा करें, महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी देवी मेरी पत्नी की रक्षा करे, मेरे पथ की सुपथा तथा मार्ग की क्षमाकारी देवी रक्षा करे, राजा के दरबार में महालक्ष्मी तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी चारों ओर से मेरी रक्षा करे, जो स्थान रक्षा से रहित और कब्ज में रह गया हो उस पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करें। अपना शुभ चाहने वाले मनुष्य को बिना कब्ज के एक भी पग नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कब्ज करने वाला मनुष्य जहाँ भी जाता है वहाँ उसे अवश्य धन लाभ होता है तथा विजय प्राप्त करता है। अविशिष्ट वस्तु की इच्छा करता है वह उसको इस कब्ज के प्रभाव से अवश्य मिलती है, वह इसी संसार में महाऐश्वर्य को प्राप्त होता है। कब्जधारी मनुष्य निर्भय होता है और वह तीनों लोकों में मान्य होता है। देवी का यह कब्ज देवताओं के लिए भी कठिन है, जो नित्य प्रति नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के साथ को श्रद्धा के साथ इसका पठन पाठन करता है उसे देव शक्ति प्राप्त होती है, वह तीनों लोकों को जीत सकता है तथा काल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है। उसकी तुला, चर्म रोग, विस्फोटक आदि समस्त व्याधियां मूल नष्ट हो जाती है और यथावर जंगम तथा कृत्रिम विष दूर होकर उनका कोई असर नहीं होता तथा समस्त विचारक प्रयोग इस तरह के जितने तंत्र मंत्र इत्यादि होते हैं इस कवच के हृदय में धारण कर लेने पर नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर विचारने वाले भूचर, नवचर, जलचर प्राणी, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, कंठमाला आदि, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचारने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकिनियां, गिरिभूत, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बैताल, कुष्मांडा और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी उस मनुष्य को जिसने कि अपने हृदय में यह कवच धारण किया हो देखते ही भाग जाते हैं। इस कारण कवच के धारण करने से मान और तेज बढ़ता है। जो मनुष्य इस कवच का पाठ करके उसके पश्चात सप्तशती चंडी का पाठ करता है उसका यश जगत में विख्यात होता है और जब तक वन पर्वत और कनादि भूमंडल पर स्थित है तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देहांत होने पर ऐसा मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी कठिन और अंत में सुंदर रूप को धारण करके भगवान शंकर के साथ आनंद करता हुआ परम मोक्ष को प्राप्त करता है।